माननीय विधायक गिरिडीह सुधीर कुमार सोनू ने लगभग 39 करोड़ की लागत से बनने वाली गिरिडीह पचम्बा 4 लेन सड़क के निर्माण का किया शिलान्यास। इस महत्वपूर्ण अवसर पर जिला अध्यक्ष संजय सिंह सहित तमाम वार्ड पार्षद, स्थानीय निवासी, विभिन्न समाज सेवी तथा नेता उपस्थित रहे। इस अवसर पर माननीय विधायक ने बताया कि यह सड़क 21 मीटर चौड़ी होगी, जो कि लगभग 69 फीट के बराबर है। उन्होंने सड़क के चौड़ाई को 34 फीट की दाईं और 34 फीट की बाईं ओर निर्धारित किया है। विधायक ने आग्रह किया कि अगर सड़क के किनारे किसी ने एंक्रोचमेंट की है तो वह थोड़ा सा नुकसान उठाएं और सभी लोग प्रशासन के साथ मिलकर इस महत्वपूर्ण परियोजना को समर्थन करें। इस संबंध में विधायक ने आगे भी उपस्थित लोगों से अनुरोध किया कि वे इस ऐतिहासिक काम के सक्रिय रूप से भाग लें और आने वाली पीढ़ियों को इसका लाभ उठाने के लिए साथ मिलकर काम करें। रोज बरोज सड़क के जाम से परेशान लोगों के लिए राहत का यह क्षण आने वाले दिनों में बेहतर हो। सारी चीजें आपके समक्ष हैं। आपने भी इस बात को देखा और महसूस किया है, हमने भी महसूस किया है कि नटराज चौक से जब घूम के पचम्बा आना होता था तो समय पर पहुंचने के लिए घर से हमको 35-40 मिनट पहले निकलना होता था। अगर 11 बजे का कार्यक्रम है तो हमको हर हालत में 10-20 में गाड़ी में बैठ जाना है, तभी जाके हम पचम्बा चौक पहुंच पाते थे। वास्तव में बड़ी समस्या थी और हम धन्यवाद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री हमारे तत्कालीन हेमंत बाबू को, जिन्होंने इस पचम्बा की पीड़ा जब हमने उनके समक्ष व्यक्त की उसको उन्होंने समझा। क्योंकि वह विभागीय मंत्री थे और उनके ही पहल पर इस महती योजना को गिरिडीह लाने में हम कामयाब हुए। इस योजना की छोटी सी बानगी मैं आपके समक्ष रख देना चाहता हूं। जो होर्डिंग लगे हैं, जो बैनर लगा है, उसमें आपने देखा है कि सड़क की कुल चौड़ाई लगभग 21 मीटर के आसपास होगी। 8-8 मीटर का फ्लैंक है, 1 मीटर का डिवाइडर है, 1-1 मीटर का दोनों तरफ में ड्रेन है और 1-1 मीटर का दोनों तरफ फुटपाथ है। तो 21 मीटर का मतलब मोटे तौर पर 69 फीट होता है कि रोड के सेंटर से 34.5 फीट इधर, 34.5 फीट उधर। हो सकता है कि अतिक्रमण में कुछ घरों का कुछ नुकसान होगा, हम ये मान सकते हैं। कुछ बाउंड्री टूटेगी, कुछ थोड़ा मोड़ा हल्का फुल्का नुकसान हो सकता है। लेकिन हम आपसे ये जरूर आग्रह करना चाहेंगे कि योजनाएं रोज रोज नहीं आती हैं। सड़कों की चौड़ाई सिर्फ आपको लाभान्वित नहीं करती है, समाज को लाभान्वित करती है। तो जिस तरीके से जब बुढ़िया घाट में वो सड़क हम लोग बना रहे थे, जो बरवाटी फाटक से लेकर भूसुल थाना तक थी, लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां थी, बड़ा डर था कि किसका घर टूट जाएगा, कैसे टूट जाएगा। जब नक्शा हम लोगों ने रखा तो लोगों ने आने वाले भविष्य की बेहतरी के मद्देनजर अपने घरों को स्वयं तोड़कर जगह दिया और आज वो सड़क बेहतरीन सड़क बनकर है। तो हम यही आग्रह आपसे भी करना चाहेंगे कि ये सड़क आपकी है, रोज आपको ही चलना है और सड़क जितनी अच्छी बनेगी, जितनी बेहतर बनेगी, इसका लाभ आपको ही मिलने जा रहा है। 39 करोड़ की अनुमानित लागत के आधार पर बना शायद 4% या 4.5% बिलों में है, लेकिन फिर भी जितनी राशि राज्य सरकार ने सड़क के निर्माण के लिए दी है वह राशि बहुत गुणवत्तापूर्ण सड़क के बनने के लिए पर्याप्त है। और मैं स्पष्ट आपसे कहना चाहूंगा कि सजग जनता ही चीजों को ढंग से करवा पाती है। नेता या जनप्रतिनिधि योजनाओं को कितना देख पाएंगे वो जवाबदेही तो निश्चित रूप से हमारे पर है, लेकिन सजग जनता, सजग नागरिक का भी कर्तव्य है कि योजना की गुणवत्ता पर बहुत ही पैनी निगाह रखें और समयबद्ध इस काम को पूरा कराने के लिए हम लोगों का प्रयास तो रहेगा ही। नन्ना भैया ने जो कहा उसमें एक बात आगे और हम जोड़ते हैं। हमारे अध्यक्ष जी ने कहा वास्तव में पचम्बा के लिए कुछ बेहतर करने की सोच थी और बेहतर हम लोगों ने किया भी। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस आपका बना, पेतरिया फील्ड को हम लोगों ने स्टेडियम के तौर पर विकसित किया, बड़वा हरा, सोना हरा को हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से विकसित किया और आज ये सड़क का उपहार आपको मिल रहा है। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बहुत कम समय में, शायद अगले माह तक सब कुछ अगर ठीक रहा तो इसी गिरिडीह मौजा में सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना की घोषणा भी संभवतः अगले महीने में हो जाएगी।
ये स्थायी प्रकृति के निर्माण हैं। ये नाली और गली नहीं है, पीसीसी नहीं है। ये ऐसा निर्माण है जो पचम्बा के नक्शे को बदलेगा। कल यूनिवर्सिटी आ जाती है जरीडी मौजा में, 35 एकड़ भूमि वहां हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए दिया है। कल हम यूनिवर्सिटी ले आए और इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाएगा तो पचम्बा एक एजुकेशन हब के तौर पर विकसित होगा। यहाँ के बच्चों को पढ़ने लिखने की प्रेरणा मिलेगी। और हम तो यह मानते हैं कि गिरिडीह कॉलेज के निर्माण को अगर गिरिडीह की जनता ने याद रखा है तो इस यूनिवर्सिटी के निर्माण के बाद निश्चित रूप से पचम्बा की जनता का भी बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार हमको मिलेगा। मुझको ये उम्मीद और ये भरोसा है। 23 तारीख को संभावित कैबिनेट है और मुझको बहुत उम्मीद है कि इस कैबिनेट में यह आ जाएगा और आगामी बजट सत्र में विधेयक के माध्यम से इसको हम लोग पारित कराएंगे। और सब कुछ ठीक रहा तो लोकसभा चुनाव के बाद इसका शिलान्यास बड़े धूमधाम के साथ करेंगे, जिसमें पचम्बा के तमाम प्रबुद्ध लोगों को, पचम्बा के तमाम लोगों को हम लोग आमंत्रित करेंगे। तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि अपने कार्यकाल में, जिसमें 2 साल तो कोरोना के भेंट चढ़ गए, फिर भी हमने एक विकास की स्थायी बड़ी लकीर खींचने का प्रयास किया है। क्योंकि मेरा यह मानना था कि पीसीसी और नाली तो बनती रहेगी, टूटती रहेगी और बनती रहेगी। कुछ काम ऐसा हो जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो और लोग इस बात को याद रखें कि फलाने के कार्यकाल में यह योजना पचम्बा को मिली थी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला दिन पचम्बा जो गिरिडीह की उपनगरी बनता जा रहा था, पचम्बा खुद से विकसित हो और पचम्बा में लोगों को पढ़ाई लिखाई से लेकर तमाम तरह की चीजों की बेहतर से बेहतरीन सुविधाएं हो। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ मैं एक बार पुनः आज इस शिलान्यास का भूमि पूजन करते हुए सड़क आपको लोकार्पित करता हूं। और बड़ी उम्मीद है मुझको कि मेरे विधानसभा चुनाव से पूर्व इस सड़क का उद्घाटन भी हम लोग करेंगे और आपकी गिरिडीह आने जाने की समस्याओं का समाधान पूर्ण रूप में हो चुका होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथी, धन्यवाद। टावर चौक से कल्याणडी तक 4 लेन सड़क का आज भूमि पूजन किया। यह सड़क लगभग 21 मीटर चौड़ी होगी और प्राकलित राशि लगभग 39 करोड़ की है। इस सड़क के बीच में 1 मीटर का डिवाइडर है, 8-8 मीटर का फ्लैंक है, 1-1 मीटर का दोनों तरफ ड्रेन है और 1-1 मीटर का दोनों तरफ फुटपाथ है। ये गिरिडीह को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बनेगी और पचम्बा के लिए ये समझ लीजिए लाइफ लाइन होगा। तो मैं आपके माध्यम से पचम्बा के तमाम प्रबुद्ध जनों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि इस सड़क के निर्माण की गुणवत्ता पर उनको भी ध्यान रखना है और ये सड़क बेहतरीन बने, जिसका लाभ आने वाले कई एक वर्षों तक पचम्बा के लोगों को मिले। मेरी यही उम्मीद और कामना है और मुझको भरोसा है कि सड़क के निर्माण के बाद पचम्बा और गिरिडीह की दूरी जो समय के हिसाब से ज़्यादा थी वो निश्चित कम हो जाएगी।